हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करेंगे अग्निवीर वायु ग्रुप वाई 18 जनवरी 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पार्ट 2 पे, वो होंगे 26 से लेकर 50 तक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पार्ट 2 के लिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चंस विद शॉर्टकट्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड सम ऑफ द सेंटेंस, ओके सॉरी, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। जिसमें एरर है वो हमें मार्क करना है। इफ देयर आर नो एरर्स, मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो अगर हमें इसमें लगा कि इसमें एरर नहीं है तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे? नो एरर मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। So the question says, hardly had he departed that the phone rang. अब आपको जिसने भी हमारी प्रीवियस पार्ट्स में वीडियो देखी होंगी, सेम ही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो जहाँ पे हमने समझाया था आपको कि आपको ऐसे याद रखना है, जब भी हमारा हार्डली, स्कार्सली या बेयरली ये आए तो इसका एक फॉर्मेट होता है। इसका क्या फॉर्मेट होता है? तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली आए अगर, तो उसके साथ प्लस क्या आता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड प्लस व्हेन प्लस हमारा मेन। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मेट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है हार्डली, ठीक है, हैड आ गया, ठीक है, हैड ही डिपार्टेड, ही सब्जेक्ट है, ही डिपार्टेड दैट, डिपार्टेड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, दैट आया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे तो होना चाहिए था व्हेन, और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज कर दिया? दैट, व्हेन द फोन रैंक। वो ऑप्शन हमारा क्या है? हार्डली हैड, ये हमारा सही ऑप्शन है। ही डिपार्टेड इज आर रॉन्ग ऑप्शन, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? क्योंकि हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो इस वाले ऑप्शन में हमारे एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब वैसे सही है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था ही डिपार्टेड, क्या व्हेन, पे व्हेन आना चाहिए था। ठीक है, व्हेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको आए एग्जाम में तो आप देख सकते हैं कि हार्डली के साथ हमारा क्या आता है? व्हेन आता है। Okay, let's see next question now. So the next question is, identify the part of the sentence which has error in it. In case there is no error, the answer will be option number D. Okay, Ram has, okay, so क्या बोले? Ram has an, okay, large amount of money. Ram has it, तो ये तो बहुत ही इजी है। तो आप ये देख रहे हैं, इन द गिवन सेंटेंस द यूसेज हमारी किसकी? एन की, क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे एन हमारा किसके साथ आता है? बेसिकली सारे वोवल्स के साथ आता है, राइट? ए, ई, आई, ओ, यू करके, करेक्ट। एन हमारा उसके साथ आता है, एन अमाउंट, या फिर एन आई, राइट? तो यहाँ पे ये एन एलिफेंट, राइट? तो बट यहाँ पे हमारा एन आ गया किसके साथ? लार्ज के साथ, विच इज अ wrong thing. So when use an with the nouns which have a vowel sound and we use a with the nouns which have a consonant sound. और large हमारा क्या है? large has consonant sound यहाँ पे, hence हमें क्या यूज होना चाहिए था? a आना चाहिए था इसकी जगह। तो हमारा सही ऑप्शन, मतलब जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो याद रखना है जो एन होता है हमारा वो उस नाउन्स के साथ यूज होता है जिसमें वॉवल साउंड आती है, ठीक है, वॉवल साउंड आती है, और ए हमारा जिसमें कॉन्सोनेंट। सो ओके, ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ओके, select the segment in the sentence which contains the grammatical error. Okay, question क्या है? So the question is, they had to wait for the luggages. Okay, they had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सम देर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स followed by a singular verb which don't take the articles a या फिर an, many, few and plural forms। ठीक है, जैसे कि जो लगेज होता है ना, लगेज, लगेज इज इटसेल्फ जो हमारा ये प्लूरल फॉर्म नहीं लेता, तो यहाँ पे क्या हो गया, लगेजेस हो गया, राइट। तो देखिए लगेज, फर्नीचर, राइट, एंड देन मे बी हेयर और नॉलेज, ये एग्जाम्पल है सारे। म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं कभी सुना होगा आपने, म्यूजिक्स नहीं सुना होगा, म्यूजिक। सो दीज आर द वंस, दे दे नेवर टेक अ बेसिकली हमारी वही, क्योंकि फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हमारे, ठीक है, विच डोंट टेक आर्टिकल्स, ऐसे प्लूरल फॉर्म्स नहीं लेते ये। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, एज पर द रूल गिवन अबव, जो अभी हमारा रूल है, तो लगेज विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लगेजेस। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, सिर्फ लगेज होना चाहिए था, सिर्फ लगेज होना चाहिए था, लगेजेस नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फॉर द लगेजेस, यहाँ पे लगेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words, a decision on which one cannot go back. Okay, so इसका सही जवाब क्या होगा, the correct answer is irrevocable, irrevocable, option number A is the right answer। तो irrevocable का मतलब होता है सेम वही, not able to be changed, राइट, नॉट एबल टू बी चेंज्ड। और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है हमारा, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, इम्पॉसिबल टू बिलीव इसका मीनिंग होता है। और इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, नॉट लाइकली टू बी ट्रू, टू हैपन, और टू हैपन है ना, टू बी ट्रू और टू हैपन, मतलब आप, ये तो बहुत ही कम चांसेस है किसी चीज के होने के या फिर सच होने के, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, सेम, नॉट एबल टू बी changed। and हमारा क्वेश्चन भी वही है, a decision on which one cannot go back, irrevocable, but this incorrigible is a of a person behavior, of a person or their behavior, all right, so it's like that, not likely to be yeah, sorry, not able to be changed, of a person or their behavior, so our right answer is option number A। now let us see the next question। next question is choose the correctly spelled word, ठीक है, okay, यहाँ पे पियर्स, ओके, कंफर्टेबल, ओके, ये सही है, कंफर्टेबल की स्पेलिंग यही होती है। पियर्स की स्पेलिंग गलत है, पियर्स की स्पेलिंग होनी चाहिए थी PIERCE। पियर्स बेसिकली क्या होता है, किसी जो हमारे ईयर्स में है ना पियर्सिंग होती है, पियर्सिंग बोलते हैं ना, तो जो छेद होता है जिसमें हम लोग कानों में इयररिंग्स पहनते हैं, या सो उसको वही बोलते हैं, लाइक किसी भी चीज से छेद करना, पियर्स करना, ठीक है, द निडल पियर्स्ड इनटू हर स्किन एज एन एग्जांपल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल का मीन
वही होता है कि रिलैक्सेशन, ईज एंड ऑल, ठीक है, कंफर्टेबल है वो एकदम। ये क्या है, लग्जरीज, ये स्पेलिंग गलत है। लग्जरीज की स्पेलिंग होती है हमारी ये, ठीक है। लग्जरीज तो वही हो गया ना, रिच, इंजॉयमेंट ऑफ रिच, कंफर्टेबल, बहुत ही बड़ी लाइफ होती है जिसकी, राइट। एंड देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्पेलिंग भी गलत है। इंडिविजुअल की स्पेलिंग होती है ये, और इंडिविजुअल का मतलब होता है भाई सिंगल, एक एक जना, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और इंडिविजुअल मतलब एक जना, ठीक है ना, ओनली सिंगल पीपल, सिंगल पर्सन, ठीक है, लाइक दैट। Let's see the next one. Next one is select the most appropriate synonym of the given word. Synonyms means similar meaning. Similar meaning. All right. So now stern. Stern का मतलब होता है हमारा strict. ठीक है, strict हमें मिल गया ऑप्शन ए। माइल्ड, देखिए स्टर्न का है हमारा strict। माइल्ड, स्टर्न मतलब होता है वेरी सीरियस, इसका मीनिंग वैसे होता है वेरी सीरियस, काइंड ऑफ, या फिर नॉट स्माइलिंग, ठीक है। हिज वॉइस वाज स्टर्न, लाइक कठोर, गंभीर, ये सब होता है। स्ट्रिक्ट भी सेम होगा, नॉट अलाउइंग पीपल, लाइक यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। माइल्ड होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना कि आई हैव अ माइल्ड फीवर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट नॉट वेरी बैड, ऐसे ना, तो दिस इज माइल्ड। देन लीनियंट, लीनियंट तो मतलब वही होता है कि इट इज बेसिकली ऑलवेज यूज्ड अबाउट पनिशमेंट, और अ पर्सन हु पनिशेस, राइट, जो स्ट्रिक्ट नहीं है, बोलते हैं ना कि अ टीचर इज वेरी लीनियंट, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट बिकॉज दे आर वेरी लीनियंट, ऑलराइट। जो नरम है मतलब जो सौम्य है, ज्यादा डांटते नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, ओके। देन जेंटल, जेंटल इज ऑल्सो अगेन यूज्ड फॉर द पीपल, एंड दैट मीन्स काइंड एंड काम, and calm. So right answer would be option A. Now let us see the next question. In the following question, choose the word opposite and meaning of the given word condemn. ठीक है, okay, condemn. तो इसका meaning क्या होता है? Okay. So now here this word basically condemn is a verb. ये verb है पहली बात तो, and it means, क्या meaning है इसका? um, criticize, to criticize something or someone very strongly. Okay, very strongly, usually for moral reasons. Usually for moral reasons. All right. So this is the meaning of this. For an example, um, wherever we have, like we have, ऐसे सोच सकते हैं, like teacher is condemning or criticizing an act of corruption by a politician or someone like that. Okay. So now let us see the options. So castigate. Castigate का मतलब होता है to criticize someone. Okay. Or something severely. So it is a synonym to it. हमें but क्या ढूंढना है? Opposite, which is like to criticize something or not to criticize something. Next is truth. To walk. Truth का मतलब होता है to walk in a proud, confident gait. All right. Next one is command. Command, you everybody know, to order someone, right? जैसे military में people used to give commands, right? तो to order someone, to order someone. सो अगर आपको इसका भी नहीं पता, बट देखिए स्ट्रूट कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसे क्रिटिसाइज की कुछ बात नहीं है। टू ऑर्डर समवन इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दिस, सो आर ऑप्शन विल बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी आर आंसर, इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, बट कमेंट का मीनिंग भी सेम होता है। सो बेसिकली कमेंट इज अगेन द same. It is like, for an example, the judge commended the girl for her bravery. Commended matlab opposite, to praise it, right? To formally praise, to formally praise. So option number D is the right answer. Now okay, let us see the other one. Choose the most suitable answer to fill the blank. If you had told me you need a ride, I dash earlier. All right, so the correct answer would be, but let us first see हमारा, whenever there is a, so the given जो हमारा sentence है यहाँ पे थ्री, type 3 conditional है. So the type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past, earlier, right, and a situation that is contrary to reality.
ओके, सो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा इफ क्लॉज के साथ स्टार्ट होता है और होता है इफ प्लस पास्ट, ठीक है, एंड देन वी यूज द मेन क्लॉज। तो एग्जांपल क्या आता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ इट had rained, you would, sorry, you would have gotten wet। यहाँ पे क्या आएगा, if you had told me you needed a ride, I would have, tell me, I would have left earlier। So option number A would be the right answer। Alright, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, if plus past perfect। Now let us see the next question. Choose the most effective. Okay, again it is the same one we just discussed in the beginning, right? Hardly had I reached my office। hardly के साथ क्या आता है, hardly के साथ आता है when। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे when I got your message। Alright, now let us see the other one. Choose the option with the appropriate question tag for the given sentence. George has never been to India। Okay, तो पूछना है has he, has George, hasn't he, hasn't George। तो the right answer would be basically the question tags means, तो हमें short phrase बनाना है such as isn't it or did you at the end of a sentence that change it into a question। अभी this is not a question, right, but we have to add something in terms of like isn't it, did you know, to, did you, to change it to a question। Right now it's not a question, so for an example she said half price, didn't she, right, like that। So if the main clause is positive, the question tag is usually negative, and if the main clause is negative, the question tag is positive। All right, so the sentence and the question tag must be in the same tense। Okay, so now by referring ये whatever explanation we have, तो हम क्या बोल सकते हैं, that has he should be the appropriate option यहाँ पे choose करने के लिए, क्योंकि has George तो नहीं है, we are talking about the George, हम पूछ रहे हैं George has never been to India, and then we have to ask a question, has he, so has never been to India, right? I mean this is a negative main clause, right? So the question tag would be a positive one, so has he, option A would be the right answer। Let us see the other one. Okay, choose the option that best transform the sentence into otherwise। We added up the money and found it was correct। Okay, um, तो the given sentence ये हमारा क्या है, active voice है, right? This is our active voice। तो हमें इसको किस में change करना है, we have to change this into passive voice। All right, passive voice। So the structure of the given sentence कैसा है, देखिए subject है प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, whatever suits, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, राइट। तो अभी देखते हैं, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। सो सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या हो गया, वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट, वी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द मनी। ऑल राइट, सब्जेक्ट विल बी पुट इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बी पुट इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारा ये चेंज हो जाता है, राइट, हम वी डू लाइक दैट ओनली, सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड, राइट, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इट वाज। ऑल राइट, so and added up बचा है, and added up will be changed to was added up। all right, money must use was with it। all right, in the second part ये and के साथ connected है, second part found it was correct, and so the same rules will be applied to the verb which would become will be found। therefore हमारा option number देखते हैं, चलिए, adding up the money, no, this is not the right, adding up the money। okay, again they are saying adding up, we are not adding up, ठीक है। okay, now see,
जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसमें द मनी वो सब्जेक्ट बन गया, विच इज फाइन, द मनी, वो इसमें भी बना हुआ है द मनी, वॉज और वर्ब आना चाहिए है ना, was added up which is fine, यहाँ पे is added up है तो बस ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द मनी was added up, ठीक है यहाँ तक, and found to be correct, found to be correct, so option number C is the right answer. Now let us see the next one. Choose the option that best transforms the sentence into its direct and indirect form. Can the children get tasty meals at school? Okay, the correct answer क्या होगा इसमें, let us see. तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव, interrogative, this is our interrogative sentence. Now interrogative sentence ये है हमारा, so the rules of direct and indirect speech for interrogative sentence क्या होता है, तो जो ये हमारा can the children gets tasty meals at school, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है वो रिमूव हो जाते हैं और वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन द रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारा लाइक सेड, यू नो सेड या फिर सेड टू, वो किस में चेंज हो जाता है, आस्क में चेंज हो जाता है या फिर डिमांडेड में चेंज हो जाता है और ऑर्डर्ड में चेंज हो जाता है, या ना, एंड देन इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है, लुकिंग एट की द नेचर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, एंड देन ऑल्सो हमारे जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, दे ऑल्सो चेंजेस टू दी सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है. नाउ लेट अस सी, जैसे स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कैन, ठीक है, फिर क्या है सब्जेक्ट है, ऑलराइट, देन प्लस V1 है, राइट, एंड प्लस ऑब्जेक्ट है, एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. अब ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, करेक्ट, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. तो इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी दैट वुड बी इफ, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड, बिकॉज यहाँ पे हमारा कैन दिया हुआ है, राइट, तो जब हमारा कैन जो होता है वो कुड में चेंज हो जाता है, कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. इट्स लाइक ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, और इसकी इनडायरेक्ट क्या होगी, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, चलो सारे देखते हैं, आई आस्क्ड if the children can be getting tasty meals at school, can ही है यहाँ पे, so no, इसमें कुड है, चलो इसको रखते हैं, इसमें भी कुड है, वी विल कीप दिस आल्सो, दिस इज कैन, दिस विल गो अवे, सो ऑप्शन ई और ऑप्शन सी तो कैंसिल ही हो गया. आज तो आपको एग्जाम्स में आने चाहिए ये एलिमिनेशन भी लगाने, ठीक है ना. हाँ, अगर आपने ये देखा ना कि कैन है, कैन हमारा कुड में हो जाएगा, तो आप फटाफट ऑप्शंस को स्कैन कीजिएगा कि कुड किस में. अब ऐसा हो सकता है कि कुड मान लो इसमें भी ना होता, तो आप सीधा वो ऑप्शन बिना ज्यादा सॉल्व किए एकदम इसको विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व करके आगे चल सकते थे सब डी पे टिक लगा के, बट अभी यहाँ पे हमारे दो हैं तो हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या देखना है, ओके, could get tasty meals at school, okay, here it is, could get tasty meals at school, I asked if the children, I asked if the children, now all of them are same, right, or like the sentence, only difference if you see is the question mark. Now this is a question mark but we are changing it to indirect, so indirect में question mark नहीं आता, so option number D would be our right option. I asked if the children could get tasty meals at school, okay. Now let us see the other one, okay. Arrange the parts 1, 2, 3, 4 of the following sentence to create meaningful sentences and choose the right option accordingly. चलिए देखते हैं. तो so the option says people think they are, okay, BlackBerry phones used to be. अभी 1 2 का तो कुछ ऐसे तो लिंक नहीं बन रहा, राइट, people think they are BlackBerry phones used to be old fashioned gadgets extremely popular but now many, right, so the basically this part 2, ये जो 2 है यही हमारा इंडिपेंडेंट लग रहा है, क्योंकि पीपल थिंक दे आर, ये दिस इज यू नो हाफ, दिस इज नॉट लाइक दिस इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग डेफिनेटली, राइट, ओल्ड फैशन गैजेट्स. अब ओल्ड फैशन गैजेट से तो वी कैन नॉट स्टार्ट, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा किससे स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है, तो 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है, राइट, 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है, तो 4 3 या 2 में हमें चेक करना है अगर हम ऑप्शन में देखें, राइट. तो
old fashioned gadgets BlackBerry phones used to be? No. Extremely popular, but now many BlackBerry phones used to be are old fashioned? No. So basically जो टू है हमारा, it is an independent of any other sentences and it is giving information about the noun. Noun हमारा क्या है? BlackBerry phones, right? Old fashioned gadgets मतलब क्या? Like BlackBerry phones. So it is going to start with two. All right. Okay. That okay. BlackBerry phones used to be, and also that earlier, it's like they used to be very, popular, but the passage of time, people are considering them as old-fashioned gadgets. ऐसा something this will make. So now we says, okay, the phrase, extremely popular mentioned in the option number 4 refers back to the noun. Okay, extremely popular. What is extremely popular? What is extremely popular? BlackBerry phones. So BlackBerry phones used to be extremely popular. ठीक है? So 4 extremely. अगर हम इसको देखें कि हमारा second is the right, तो we will just cut this out and this. And as soon as we कि हमें ये confirm होगा, हम इसको tick लगा के we can move ahead. But ठीक है, सबको समझाने के लिए I'll explain कि why 4, because extremely popular क्या है? BlackBerry phones. So BlackBerry phones used to be extremely popular, but now, so this is but now many people, कौन many, right? But now many people think they are old fashioned gadgets. Okay, so this is the right answer. Now let us see the next one. All right, okay, given here are 4 jumble sentences. Pick the option that gives the correct order. Again, one day Maytag's company will create a product. All right, ठीक है. सो द फर्स्ट सेंटेंस विल बी, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट भी पढ़ते हैं. विच, तो विच तो एक हमारे कनेक्टर आ गया. विच विल वॉश, विच क्या है हमारा, किसकी बात कर रहा है? विच कौन, कौन वॉश करेगा 60 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पर वीक, हमें नहीं पता, राइट? तो इसकी बात हुई होगी, तो बी तो हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा. तो जैसे आप ये फिगर आउट कर लेंगे, यू विल कट दिस आउट, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज बी नहीं होगा. विच विल, क्योंकि विच आ गया ना, विच मतलब किसकी बात हो रही है? विच विल वॉश, कौन वॉश कर देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही होगी, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टार्टिंग ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इज एंड भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कनेक्टर. एंड तो हमारे दोस्त को जोड़ता है, राइट? फाउंड इन ओवर 80% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड्स, ये भी क्या? फाउंड इन ओवर व्हाट? तो पहली बात, अगर हम ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन में हमारा सिर्फ ए ही बचा हुआ है. ठीक है, तो हमें बस ज्यादा नहीं देखना, अब हम ऑप्शंस के साथ देखेंगे. एग्जाम में आपको ऑप्शंस के साथ एलिमिनेशन भी यूज करना है. आप ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप बैठ के इसको जोड़ रहे हैं. आपने जैसे ही देखा कि बी नहीं हो सकता, आपके 2 ऑप्शंस वैसे ही कट हो गए, है ना? बस आपके पास अब ये 2 ऑप्शंस बचे हैं. इनमें से भी अगर आप ये देखेंगे कि ए बी तो है ही हमारा, तो आप समझ जाएंगे कि पहले ये आएगा, फिर हमारा बी आने वाला है. अब हमें बस सी और डी में से बताना है, बस इतना ईजी है. तो आप पढ़ेंगे. और वैसे भी देखिए, वन डे मे टैक्स कंपनी ही फर्स्ट होनी चाहिए थी. क्यों फर्स्ट होनी चाहिए थी? बिकॉज यहाँ पे हम किसी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? तो वन डे मे टैक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट विच मतलब कंपनी, है ना? विच विल वॉश 60 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पर वीक. ठीक है, लॉन्ड्री पर वीक, फाउंड इन ओवर 80% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड एंड बिकम एन एम्पायर. नहीं, तो यहाँ पे आएगा सी और डी. सो बेसिकली जो थर्ड सेंटेंस है वो बात कर रहा है कि एम्पायर क्रिएटेड बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड बिकम एन एम्पायर वर्थ दिस $1 million फाउंड इन ओवर 80% ऑफ द अमेरिकन हाउस होल्ड. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन. Okay, now let us see the next question. Select the noun form of the given word. Different. So noun form क्या होता है? So the correct answer is different. Okay, option number A. Option number A, difference is the correct answer. So जो हमारा word है different, ये हमारा क्या है? This is an adjective. Alright, this is an adjective that means not the same as another of each other. Unlike in nature, form or quality. So difference is a noun that means the way in which two or more things which you are comparing are not the same. Alright. Option number A is the right answer. Now let us see the next question. Find out which part has an error and mark it as your answer. If there is no error, mark no error. Okay. Okay. Now see, no sooner did she see her teacher
when she stopped crying. So our option with this no sooner would be no sooner did she see her teacher. No. So जो no sooner वाला phrase होता है, right, whenever you see no sooner, इसके साथ we always use than. We have to, जैसे we have to remember, right, hardly, scarcely के साथ हम लोग हमेशा when यूज करते हैं. ऐसे ही no soon अगर कभी आ जाएगा उसके साथ हम then यूज करते हैं. ठीक है. So basically then is used और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, when. तो basically when, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इसमें गलती है, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, then चाहिए. तो basically no sooner did she see her teacher than she stopped like copying, sorry, then she stopped copying. So option number B is the right answer. Now let us see the another one. Okay, now हमारे पास क्या है, पैसेज दिया हुआ है और इसके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Okay, now um, let us read it quickly. ठीक है, आप लोग सब पॉज कीजिएगा. ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको रीड करें प्रॉपरली एंड देन ट्राई करें इनको आंसर करने का. आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है. आपको हर क्वेश्चन में पॉज करना चाहिए और फिर खुद ट्राई करना चाहिए आंसर करने का सोल्यूशन देखने से पहले. ओके, नाउ लेट अस रीड इट. रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफन बीन. तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक रिलीजन है और एक साइंस है. ठीक है, रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफन बीन व्यूड एज हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज. इनको व्यू किया जाता है कि इनकी कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्ट करती आइडियोलॉजीज है. विद वन रियलाइंग ऑन फेथ. फेथ किस पे रियलाई करेगा, कौन, रिलीजन. एंड अदर ऑन एविडेंस. साइंस को एविडेंस चाहिए होते हैं और रिलीजन को फेथ चाहिए होता है. राइट, कि आप फेथ कितना है, आप भरोसा कितना है, या फिर आप मानते कितना हो. राइट, हाउएवर मेनी आर्ग्यू, बट बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं दैट दीज टू कॉन्सेप्ट्स कैन कोएग्जिस्ट. ये दोनों साथ में भी रह सकते हैं. जो किसी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं बट स्टिल पीपल बिलीव कि दे कैन कोएग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड दे कैन स्टिल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब आपस में मिलके और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को बढ़ाना, ऐसे. ठीक है. नाउ रिलीजन कैन प्रोवाइड अ मॉरल फ्रेमवर्क and a sense of purpose, while science can explain the natural world and how it operates. One way in which religion and science can coexist, अब एक वे बता रहा है ये. One way in which religion and science can coexist is through the concept of intellect. Religion provides a moral framework, हाँ है ना, moral framework देता है, morality बताता है, and a sense of purpose, while science explains the natural world and how it operates. ठीक है. One example of this coexistence is in the study of the origins of the universe. Many religion have creation myths that describe how the world came to be. कुछ रिलीजन बताते हैं कि वर्ल्ड कैसे आया, मिथ है. while science has a big bang theory. अब देखिए, रिलीजन भी बता रहा है कि कुछ मिथ्स के साथ कि वर्ल्ड कैसे बना, और साइंस भी बताता है बिग बैंग थ्योरी के साथ कि वर्ल्ड बिग बैंग थ्योरी से बना है ना, थ्योरी के हिसाब से बना. बोथ पर्सपेक्टिव ऑफर यूनिक इनसाइट्स. दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड नीदर नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर. और ऑपोजिट भी नहीं है, मतलब अलग अलग बातें भी नहीं बोलते हैं. सो इन कंक्लूजन, रिलीजन एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दे कैन को एग्जिस्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रिलीजन होगा तो साइंस नहीं हो सकता, अगर साइंस होगा तो रिलीजन नहीं हो सकता. नहीं, दे कैन को एग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, प्रोवाइडिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट. Both offer unique perspective and insights, and neither necessarily contradicts the other. The key is to approach each with an open mind and willingness to consider different perspectives. ठीक है. तो चलिए अब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं. रिलीजन एंड साइंस हैव हैड अ सिंपल. अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बात की कि सिंपल है, इजी है, डिफिकल्ट है, टफ है. राइट, ये कहीं पे भी बात नहीं हो, तो ऑप्शन ए नहीं सही है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक मेथड है, और ना ही ये रिलेशनशिप बताइए. यहाँ पे साइंस साइंस की बात कर दी है, रिलीजन की तो बात ही नहीं की है ना. ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन एंड साइंस कैन कोएग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अब ये तो कितनी बार बोला गया है, 2 बार बोल दिया है ना. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार सेम लाइन बोली है इन्होंने. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाली देखिए यहाँ बोली हुई है, द टू कॉन्सेप्ट्स
कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फिर यहाँ पे बोली हुई है ये रहा, दे कैन एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, है ना। सो वही है, रिलीजन एंड साइंस कैन को बट अगला भी देखते हैं, साइंस इज सीन एज अ थ्रेट, नहीं यहाँ पे कोई भी थ्रेट वेरेट की बात नहीं की हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्या है, व्हाट इज द की to approaching religion and science according to the passage. Okay, तो अभी पढ़ा है क्या है, रिलीजन एंड साइंस कैन बोथ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे तो अप्रोच की बात कही है, ये हमें अप्रोच जैसा कुछ मिला था ना, क्या मिला था, ये देखिए लास्ट सेंटेंस, ये वाला देखिए, ये है ना, द की इज टू अप्रोच, key is to approach each with an open mind and willingfulness to consider different perspectives। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, the key is to approach with an open mind and a willingness to, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। डायरेक्ट एकदम पैसेज में से मिल रहे हैं आपको ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का बेसिकली मतलब होता है यू नो दिस इज एन एबिलिटी टू थिंक या फिर अंडरस्टैंड थिंग्स, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर यू नो जिसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, एंड इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ पर्सनस मेंटल कैपेसिटी और इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस से भी रिलेट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं और ऑपोजिट होना जीनियस, जीनियस मतलब तो इंटेलिजेंस जैसे कुछ हो गया, तो ये भी नहीं है। विजार्ड, अब विजार्ड तो बेसिकली क्या होता है, रेफर्स टू अ पर्सन हु इज स्किल्ड और एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। ऑफन we used to describe someone who is very proficient in the use of particular technology या फिर सॉफ्टवेयर, या फिर हम जादूगर, जादूगर को भी हम विजार्ड बोलते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं जादूगरी के। तो ये भी नहीं है ऑपोजिट। स्टुपिडिटी, हाँ स्टुपिड बोल देते हैं ना, कि कोई बोल देते हैं आर यू स्टुपिड, स्टुपिड मतलब क्या दिमाग नहीं है आप में, या फिर स्टुपिड हो आप, तो ये बेसिकली लैक ऑफ इंटेलिजेंस या फिर लैक ऑफ कॉमन सेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। And sage, sage again refers to a person who is wise and have lot of knowledge. Okay, lot of knowledge. So option number C is the right answer. Let us see the next one. Next one is, given an example of how religion and science coexist in the study of the origins of the universe, ठीक है। many religions have creation myths, give an example, example देना of how religion and science coexist in the study। many religions have creation myths while science has the big bang theory, बिल्कुल हमने ये पढ़ा है, ठीक है, ये अभी सही है, बट देखते हैं और ऑप्शंस भी। साइंटिस्ट हैव यूज्ड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की कहीं बात नहीं हुई है। The universe is believed to have created God Brahma, ये कहीं बात नहीं है ब्रह्मा गॉड की। The Big Bang Theory scientific explanation for the, अब यहाँ पे सिर्फ बिग बैंग थ्योरी की बात कर दी है, बट रिलीजन में मिथ्स की बात नहीं की कहीं पे भी, है ना। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ओके, नाउ यस, तो आज के लिए इतना ही है फॉर पार्ट वन। वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 20। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, प्लीज टू कमेंट अस, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या फिर और की क्वेश्चन नहीं समझ आया है, तो वो भी हमें कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कि हमारा रागा होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, राइट, तो उसके लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल करा सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।